झारखंड के चतरा में एसपी आवास के सामने हुए सनसनीखेज बॉडीगार्ड हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुख्य आरोपी बलबीर सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के कब्जे से एक इटालियन मेड राइफल बरामद हुई है। पुलिस के अनुसार इस हथियार के वैध दस्तावेज फिलहाल उपलब्ध नहीं मिले हैं और इसकी जांच की जा रही है। मामले की जांच के क्रम में पुलिस ठेकेदार विनीत कुमार यादव और बेलागंज विधायक के सरकारी बॉडीगार्ड से भी पूछताछ कर रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि निजी बॉडीगार्ड अतुल कुमार की हत्या दोनों के बीच हुए विवाद के बाद गोली मारकर की गई थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले के सभी पहलुओं की गहन जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि घटना के पीछे कोई अन्य कारण या साजिश तो नहीं थी। 21 जुलाई 2026 को सूचना मिली पुलिस को कि नेक्सा शोरूम के बाहर में फायरिंग हुई है उसके आसपास में। इस सूचना के सत्यापन हेतु थाना प्रभारी सदर के द्वारा अपने दलबल के साथ वो निकले। उन्होंने सत्यापन के लिए जब गए तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति राइफल लेकर सड़क पर भाग रहा है। उस व्यक्ति को पकड़ा गया और उसके बाद जो है सो उसे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम बताया। उसका नाम बलबीर सिंह, उम्र 37 वर्ष और वो अलीगढ़ जिले का रहने वाला है। उसके पास से एक 30.06 वाली राइफल प्राप्त हुई और उसमें एक लोडेड गोली भी थी। जिस समय राइफल उसके पास थी उस समय एक लोडेड गोली भी थी। और उसके बाद वहीं पे पास में एक फोर्ड एंडेवर गाड़ी खड़ी थी जिसमें एक व्यक्ति उसके पास में गिरा हुआ था। व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी और जब इससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो इसने फिर बताया कि इसका नाम बलबीर कुमार है और मृतक का नाम अतुल कुमार है। उसके बाद जो है सो इससे पूछताछ किया गया तो उन्होंने बताया कि ये विनीत कुमार रमिया कंस्ट्रक्शन के निजी अंगरक्षक हैं और उनके साथ गाड़ी में यात्रा कर रहे थे। उनके साथ एक सरकारी अंगरक्षक भी था और जब वो यात्रा कर रहे थे तो इसी बीच में अतुल और बलबीर के बीच में बहसबाजी और गाली गलौज होने लगी और इसी क्रम में बलबीर ने अतुल पे फायर कर दिया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इनका आपराधिक रिकॉर्ड क्या है? हाँ, बलबीर का आपराधिक रिकॉर्ड है। अब बलबीर जो है सो एक्स आर्मी मैन था और डिफेंस का था और उसने साल 2017 में उस पर 302 का एक मामला ऑलरेडी दर्ज है। थाना था नरारी कला खुर्द थाना। ये झगड़ा का वजह क्या है? देखिए, उसने तो प्रारंभिक बयान में ये बताया है कि खैनी मांगने के ऊपर में विवाद हुआ। अतुल कुमार बार बार उससे खैनी मांग रहा था और इसके चलते उसने जो है सो गाली गलौज उन दोनों के बीच में होने लगी और इसके बाद जो है सो बलबीर ने फायर कर दिया अतुल पर। मैं 4 CISF जवानों के मामले में, हत्या के मामले में जेल जा चुका। उसके पास सर हथियार कहाँ से आया? हाँ, ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है। देखिए, हथियार इसके पास जो है उसमें इसने अभी कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए हथियार जो है सो जब्त हो गया है और जो है सो इसकी जांच और चल रही है। ये हथियार जो है ये मेड इन इटली था, आर्गो बेनेली आर्म्स का बना हुआ है। कुल हथियार कितना जब्त हुआ है? देखिए, इसमें तो पहले जो हथियार है जो आर्गो बेनेली वाला था वो जब्त हुआ है और साथ में जो सरकारी अंगरक्षक था उससे भी पूछताछ चल रही है। उसके पास अपनी सरकारी कार्बाइन थी, उससे पूछताछ चल रही है। तो सर लापरवाही किस स्तर से हुई है कि एक प्राइवेट बॉडीगार्ड की चली गई जान, जो वो भी शायद एक आर्मी का ही जवान था? देखिए, असम राइफल्स का जवान था। हाँ, लापरवाही इसमें ये होती है कि जब लोग अपने पास स्टाफ रखते हैं, कोई भी स्टाफ आप रखते हैं, जैसे हमारे देश में अगर आप निजी अंगरक्षक रखते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर एक्ट बना हुआ है। उस एक्ट के प्रावधान हैं, उसमें बहुत सारी लाइसेंसिंग होती है, उन चीज़ों को फॉलो करना। और दूसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो पुलिस वेरिफिकेशन है, अक्सर लोग स्टाफ रख लेते हैं और पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं। चारित्रिक प्रमाण पत्र इसलिए आवश्यक है क्योंकि उससे पता चलता है कि उस व्यक्ति का कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है कि नहीं रहा है। तो क्या पुलिस की कार्रवाई से एक बड़ी दुर्घटना जो है तो टल गई है, क्योंकि अगर लोडेड पिस्तौल के साथ कोई व्यक्ति लोडेड हथियार के साथ सड़क पर दौड़ रहा है, किसी की भी जान ले सकता है, तो निश्चय ही उनको पुरस्कृत किया जाएगा। न्यूज़ इंडिया 24 से काजल सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट।